जैसा बेटा मैंने कल आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के। 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर जिसकी जो पावर होती है वो होती है बेटा 2। उसके बाद जो सेकंड नंबर सिस्टम होता है वो होता है बेटा ओक्टल। OCTAL। ओक्टल नंबर। ओक्टल की जो पावर होती है बेटा वो होती है 8। उसके बाद थर्ड जो नंबर सिस्टम है वो होता है डेसिमल। डेसिमल नंबर जिसकी पावर होती है बेटा 10। उसके बाद जो फोर्थ नंबर सिस्टम होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। जिसकी पावर होती है 16। यहाँ पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं ये होते हैं बेटा 2, 0 और 1। जो ओक्टल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 0 to 7। टोटल 8 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 डिजिट तक। टोटल होते हैं 10। हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F। जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, 0 और 1। अगर मैं ये लिख दूं 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? ये गलत है, ये बाइनरी नंबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 ही हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ऑक्टल नंबर 198, तो ये ऑक्टल नंबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 9 और 8 डिजिट तो होते ही नहीं, 0 से 7 डिजिट तक आते हैं बस। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट भी है और ये इनकरेक्ट भी है। अगर हम इसको 1 और 5 अलग अलग पढ़ते हैं तो ये करेक्ट है, क्योंकि 1 और 5 0 से लेकर 9 डिजिट तक तो होती हैं डेसिमल वैल्यू के अंदर। और अगर हम इसको 15 पढ़ते हैं तो ये गलत भी है, क्योंकि इसमें तो 0 to 9 तक डिजिट आते हैं। तो इसी कंफ्यूजन के लिए, अब जैसे मैंने कहा हेक्साडेसिमल, अब अगर मैं इसको 15 पढ़ता हूँ, 15, 16, अगर ये पढ़ता हूँ तो ये ठीक भी है। और हेक्साडेसिमल में तो दोनों तरीके से ठीक है, ये 15, 16 भी पढ़े जा सकते हैं, 15, 16 भी पढ़े जा सकते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो 10 नंबर होता है ना, 10, अगर हम इसको 10 पढ़ते हैं तो इसकी जगह ए रीड किया जाता है। 11 है, उसकी जगह बी रीड किया जाता है। 12 सी रीड किया जाता है। 13 डी। 14 ई। 15 एफ। 0 से लेकर 15 तक किसके अंदर डिजिट होते हैं? 0 हो गया तो टोटल हो गया 16 डिजिट। ठीक है बेटा। तो हेक्साडेसिमल में जहां पे 10 या 10 से अबव वैल्यू आएगी, मतलब 15 तक, तो वहां पे आपको कभी वैल्यू नहीं लिखी मिलेगी, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि डिजिट तो दो ही हैं, 1 और 5।
लेकिन 15 लिखना चाहते तो वहाँ 15 की जगह आपको हमेशा एफ लिखा मिलेगा। अगर 11 आपको रीड करना है तो वहां पे आपको बी लिखा मिलेगा। बी का मतलब होता है 11, सी 12। अभी इनको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ओक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इनमें क्या होता है कि कन्वर्ट किया जाता है, और एग्जाम में जो आते हैं वो भी कन्वर्जन आता है। अभी जैसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में भी, ओक्टल में भी, और हेक्साडेसिमल वैल्यू में भी। तीनों में आपको केवल डेसिमल को कन्वर्ट करना है। रूल सबके लिए सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हम 65 को ही लेके चलते हैं। वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी का भी नंबर आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बताया था ना, कैपिटल ए जो होता है उसकी एस का वैल्यू होती है 65। तो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है, 65 की पावर 10 एरो की मिलेगी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और यहाँ पे आपको पावर मिलेगी। इसका ये मतलब होगा, जो 65 की पावर 10 मतलब 65 यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के नंबर। वैसे लिखा नहीं मिलेगा आपको डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे आपको केवल जो इसकी पावर होती है उससे आपको ये इंडिकेट करना है कि इसको किसको किस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है 65 की पावर 10, इसका मतलब 65 एक डेसिमल वैल्यू है ना। 65 ऑक्टल भी तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे पावर बता रही है कि 10 पावर है, तो ये डेसिमल वैल्यू है। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, कौन किसकी वैल्यू, बाइनरी की वैल्यू। क्या बाइनरी वैल्यू होगी, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो वैल्यू होती है 65, यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर लेते हैं। उसके बाद इसको आपको डिवाइड करना है। 65 की पावर 10, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। तो 65 को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। क्यों करना है 2 से डिवाइड, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी की पावर क्या होती है 2, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। यहाँ पे देखो, अगर हम 2 से 65 को डिवाइड करते तो 2 से जाएगा 3 पे, और 2 मतलब 32। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, कितना रिमाइंडर बचेगा, एक ना भाई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और एक रह गया शेष। और जब भी आपको पता है, जब भी किसी वैल्यू को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 या 0 ही बचेगा। तो इसको रिमाइंडर का ध्यान रखियो, रिमाइंडर से ही इसकी बाइनरी वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई 64 हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिख लो, 1 बचा। उसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 एंड 2 6, मतलब 16 से डिवाइड हुआ। अब पूरा भाग हो गया ना ये 32। भाई जब 32 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। उसके बाद इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, रिमाइंडर कितना बचा, 0। उसके बाद इसको भी डिवाइड करो, 2 4 8, रिमाइंडर कितना बचा, 0। उसके बाद 2, और यहाँ भी कितना आया, 2, कितना रिमाइंडर बचा, 0। उसके बाद 2 1 जा 1 पे चला गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। यहाँ पे ये सारा क्या है, रिमाइंडर। और ये सारे क्या थे हमारे, जो हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिविडेंड, और ये है हमारा रिमाइंडर।
अब आपको क्या करना है, इसको अपोजिट करके लिखना होता है, नीचे से ऊपर। मतलब पहले ये वन, वन, उसके बाद ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये लास्ट में ये वन। मतलब आपको रिवर्स करके लिखना, ऊपर से नीचे नहीं लिखना आपको, नीचे से ऊपर की साइड में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो नंबर सिस्टम था वो क्या था, 1 0 0 0 जीरो, जीरो, और लास्ट वाला वन। तो इसका ये आंसर आएगा बेटा, ये इसका कन्वर्ट कर दिया हमने 65 को, कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी वैल्यू है ये है। कल हम जब चैप्टर रीड कर रहे थे उसके अंदर उसकी वैल्यू दिखा भी रखी थी, आप चेक कर सकते हो कि क्या वही वैल्यू लिख रखी है। और बेटा उसने बताया भी था, जो अल्फाबेट होती हैं A to Z, उसमें केवल 7 बिट का स्पेस लेता है, 7 बिट। एस का जो वैल्यू थी ना, उसको जब कन्वर्ट करते तो 7 बिट एक करेक्टर स्पेस लेता था। तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। इस तरह से होती है कुछ, इस तरह से टेबल के रूप में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वन, एक बाइनरी डिजिट जो होती है वो 1 बिट का स्पेस लेती है। जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, एक वन। मतलब कि इतनी जो मेमोरी है हमारी, ये हमने जब कैपिटल ए लिखा था उसने कवर कर ली। आया समझ में? वन मोर एग्जाम्पल बेटा, डेसिमल टू बाइनरी। 99 is a decimal value. Convert it into equivalent binary number. Then 99 टू, टू से डिवाइड करेंगे, 4 पे गया और 9 पे। रिमाइंडर कितना बचा इसका, 1। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें 98 होता ना, एक तो रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं, जब तक करना 2 से, जब तक छोटी वैल्यू नहीं रह जाती। वेरी गुड। 2 से 2 और 2 4, रिमाइंडर 1। 2 से 12, रिमाइंडर 0। 2 से 6, रिमाइंडर 0। 2 से 3, रिमाइंडर 0। 2 से 1, रिमाइंडर 1। यही है बेटा। क्या आंसर है इसका, 1 1 0 0 0 1 is the equivalent binary value. क्लियर? सेम इसी तरीके से अब मैं कन्वर्ट करता हूं। आप, आपको बताना है बेटा कि मैं किसको किस में कन्वर्ट करता हूं। यहाँ पे एक वैल्यू है,
क्या मीन है इसका, क्या मतलब है? इट मीन्स 512। यस, 512 इज ए डेसिमल वैल्यू। किसको किस में कन्वर्ट करना है? एट। किसकी पावर होती है? एट, ओक्टल नंबर की। आपको इसको ओक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे बाइनरी की पावर कितनी होती थी, जैसे सबसे पहले तो जो वैल्यू है हम वो राइट कर लेते हैं 512। उसके बाद जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते थे किससे भाग करते थे? उसकी पावर से। तो यहाँ ओक्टल में कन्वर्ट करना तो किससे भाग करेंगे? ओक्टल की पावर से। ओक्टल ओक्टल की पावर कितनी होती है? 8। 8 6 3 और 8 4। रिमाइंडर कितना बचा? 0। उसके बाद 8 से 8 पे गया 0। उसके बाद 8 से 1। तो हम लिख सकते हैं 100 की पावर 8 इज द octal equivalent टू द 512। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी यहाँ? यहाँ पे 3 मिनट थी। अरे, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गड़बड़ है। एट सिक्स 48, 3 32। ये ठीक तो है, 64 ठीक तो है। उसके बाद 8, 8 आया। यहाँ रिमाइंडर 0 था, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है, और यहाँ 8। ठीक, ठीक है। 100 ही तो आएगा। ओके बेटा। इसके बाद है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो जो वैल्यू होती है बेटा, उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ? जो उसकी पावर होती है उसके साथ, 16। 4, और इसका रिमाइंडर कितना बच गया? 11। यही होगा ना? अब ये 16 से छोटा है तो खुद एक रिमाइंडर, अब ये जाएगा नहीं। तो इसका कितना आया भाई? कैसे लिखेंगे इसको? 4। अब यहाँ पे देखो 11 है। बेटा इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको 11 के लिए क्या कोड होता है? क्या कोड होता है 11 के लिए? 10 के लिए क्या कोड होता था? ए। 11 के लिए क्या कोड होता था? बी। तो इसको ऐसा लिखेंगे 4b की पावर 16। ठीक है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कोई 12 रीड नहीं करेगा, इसको 412 रीड करेंगे। लेकिन ये है कितना? सॉरी 11। तो इसको कोई 11 रीड नहीं करेगा, इसको 11 रीड करेंगे। इसीलिए हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है उसमें 9 के बाद ABCD डिनोट किए जाते हैं। क्लियर है बेटा? अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहो ना, जैसे हमने जो भी कन्वर्ट किया है उसका आउटपुट, तो बेटा एक्सेल में जाके, जैसे मान लो ये दो सेल हैं, आप जैसे मान लो ये सेल है A1 और ये सेल है आपकी B1।
तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू DEC, उसके बाद आपको लिखा मिलेगा 2, उसके बाद आपको लिखा मिलेगा बाइनरी के लिए BIN। ये फार्मूला है एक एक्सेल के अंदर। और जब ये पैरामीटर मांगता है तो उसको आप A1 का पैरामीटर दे दो, मतलब A1। जब एंटर करोगे तो आपको एरर देगा फिलहाल तो, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे ना, जैसे 65 अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो ऑटोमेटिक जो उसका बाइनरी वैल्यू आई थी ना 10001, वो आपको शो करा देगा। इसी तरह डेसिमल टू ऑक्टल के लिए आपको फार्मूला मिल जाएगा DEC2 OCT। हेक्साडेसिमल के लिए आपको मिल जाएगा DE2 2HEX। ये आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि ठीक है कि गलत है। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ बेटा, उसको आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सोल्व करना है। समझ गए ना मीन? 7 to 4 को आपको पहले तो कन्वर्ट करना है ओक्टल के अंदर। अच्छा, ओक्टल से आपको कन्वर्ट नहीं बताया मैंने अभी, रहने दो इसको, सिंपली करते हैं बस। ये 5 क्वेश्चन है बेटा, ये आपको कल अपनी नोटबुक के अंदर सोल्व करके लेके आने हैं।